देखे थे, इसके बारे में देखना था हम लोग, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बहुत डिवाइड करते हैं इसको, एक बार में टोटली कर देते हैं, उसके आगे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कर देंगे आज इंडिया में, ठीक है। उसका विस्तार नीति जो होगा कल सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। डेनिश का मतलब क्या समझिएगा, डेनमार्क, डेनमार्क के निवासी थे, डेनिश का निवासी थे। उस समय डेनमार्क और नॉर्वे, डेनमार्क और नॉर्वे दोनों एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक कंपनी की स्थापना किए, जिस कंपनी का नाम हुआ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर बात की है तो कब हुआ था, 1616 ईस्वी में। और इस समय जो डेनमार्क के राजा थे, उस राजा का नाम क्या था, क्रिस्टियन, ये राजा थे। सब लोग इंडिया से व्यापार करना शुरू कर दिए थे। सबसे अंतिम चरण में देखा जाए तो समय का इंतजार कर रहे थे, तो डेनमार्क में भी बोला कि हम लोग भी इंडिया से व्यापार करें। व्यापार के शुरुआत में हम लोग देखे थे क्रिस्टियन एक व्यक्ति को भेज रहे हैं और देख रहे थे यह है श्रीलंका, इधर हम जान रहे थे कि यह कौन सा है, सुमात्रा से पार्ट है। और अभी यहाँ पर पहले से कब्जा करके कौन बैठे हैं, तो डच लोग बैठे हैं। कौन बैठे हैं, डच लोग बैठे हैं। इसी के सिलसिला में एक व्यक्ति यहाँ से निकलना शुरू किया और इंडिया ना जाकर वो कहाँ पहुँचा, श्रीलंका के पूर्वी भाग में पहुँचा। इस जगह का नाम क्या है, तो कहिएगा तरंक्वे माली, क्या कहना है, तरंक्वे माली। और यहाँ पर कब आए, तो कब आए, 1619 में। कब आए, 1619, कब आए, 1619 में। कौन व्यक्ति आ रहे हैं, तो एडमिरल गजेंद्र पहली यात्रा अपना कहाँ किए थे, श्रीलंका के। और यहाँ पर व्यापारी को भी खोजे अपना व्यापारिक फैक्ट्री। और क्वेश्चन पूछेगा डेनमार्क का या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी कहिएगा तो कहिएगा तरंक्वे माली। और तरंक्वे माली कहाँ पड़ता है, संध्या कहिएगा, श्रीलंका में पड़ता है। और इसकी स्थापना पूछेगा तो क्या कहिएगा, 1619 ईस्वी में, ठीक है। दूसरी बात यही से देखे थे, उस समय इसी के बगल में पड़ता है तमिलनाडु। और चोल वंश की राजधानी थी तंजौर, चोल वंश राजधानी थी तंजौर। और तंजौर में जो राजा थे, उस राजा का नाम क्या था, रघुनाथ नायक से अनुमति प्राप्त करके गजेंद्र ने, और यहाँ पर एक जगह पड़ता है जो समय है 1620 ईस्वी में, तरंक्वे माली, तरंक्वे बार। और तरंक्वे बार में भारत में अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हम देखे कि सब ठीक सही से चल रहा था, लेकिन एक यह पायरेसी में बदनाम हो गए, पायरेसी में बदनाम हो गए। पायरेसी का मतलब ही बताया थे आपको कि नकली सामान बनाना, यानी अंग्रेज जिस सामान का बढ़िया से व्यापार कर रहे थे, अगर डच बढ़िया से व्यापार कर रहे थे, उसी तरह से पुर्तगाल भी अपना जो समय का व्यापार कर रहे थे, वह सब सामान का डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसके वजह से मार्केट में छिटा गया कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी सामान लीजिएगा वो नकली होगा। क्या होगा, नकली होगा। और इसी के मद्देनजर रखते हुए क्रिश्चियन फोर के समय तक तो घिसते रहे, जब तक जीवित रहे, जब तक कंपनी चलता रहा, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु बताया गया आप लोगों को 1648 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और यह कंपनी को यहाँ से समाप्त किया गया। और इनके जो बेटा बने, इस बेटा का नाम क्या है, फ्रेडरिक तृतीय जब राजा बनते हैं, तो यह भी अपने शासन काल में यह कहते हैं कि अभी हमको घाटे का रोजगार नहीं चाहिए, यानी हम लोग ऐसा रोजगार नहीं करेंगे इसमें सिर्फ घाटा ही घाटा है। तो जब तक यह जीवित रहे, यानी 1669 ईस्वी तक,
जब तक जीवित रहे तब तक हम लोग देखें कि यहाँ पे कंपनी साथ स्टॉक है, व्यापार नहीं हो रहा है, ना सामान का लेना हो रहा है ना देना हो रहा है, आदान प्रदान करना क्या हो रहा है, बिल्कुल बंद हो रहा है। दूसरी चीज, जब इनके मृत्यु के बाद जब क्रिश्चियन फ्रेडरिक IV जब राजा बनते हैं तो यह घटना हो रही है कब, 1670 ईस्वी। तो इन्होंने फिर से एक कंपनी, इस कंपनी को सुचारू ढंग से शुरू करने के लिए इस कंपनी के नाम में कुछ परिवर्तन किए और उस कंपनी का नाम रखे एशियाटिक कंपनी, एशियाटिक ईस्ट इंडिया कंपनी रखे और इस एशियाटिक रखे और इस नाम से फिर भारत में व्यापार करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद यहाँ से देखें कि अब जैसे अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि यह इधर देख रहे हैं कि यह है तमिलनाडु और तमिलनाडु में एक केंद्र है तमिलनाडु, लेकिन यहाँ पर एक जगह पड़ता है, जिस जगह का नाम है एक्वाटोर। क्या नाम है? एक्वाटोर। और इक्वाटोर में 1670 ईस्वी में ही 1670 ईस्वी में ही इक्वाटोर में क्या किए, यहाँ पर व्यापारी कोठी खोल दी। तो क्वेश्चन पूछेगा इक्वाटोर कहाँ पड़ता है, तो क्या कहिएगा इक्वाटोर कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। व्यापार धीरे धीरे देख रहे हैं हो रहा है। यहाँ एक्वाटोर में केरल में कंपनी का फैक्ट्री खुल गया और यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर भी व्यापारी कोठी पहले से खुला हुआ था। कौन कोठी? यहाँ पर इक्वाटोर कौन है? इक्वाटोर। लेकिन और यहाँ पर से ये कंपनी था, इस कंपनी का नाम क्या था? हाँ वेरी गुड, श्रीरामपुर। कंपनी का नाम क्या था? श्रीरामपुर। और इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीराम, बोलते हैं ना, यही कंपनी है। और यह कहाँ है तो कहिएगा बंगाल में। कहाँ है? बंगाल। और यहाँ पर देखेंगे इस श्रीरामपुर में ही एक कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम क्या है आप लोग बताए थे, बताइए। विलियम कैरी। क्या नाम है? विलियम कैरी ने यहाँ पर श्रीराम कॉलेज की स्थापना की है। यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल में सर्वप्रथम श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो क्या कहिएगा? डेविस के द्वारा किया गया। डेविस में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? विलियम कैरी के द्वारा किया गया। उसके बाद में देखें हम लोग यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी 1756 ईस्वी में 1756 ईस्वी में यहाँ पर भी अपना इस क्षेत्र को अधिकार में ले लिए और व्यापारी कोठी के अगर अंत की इतना ना मतलब तब तक क्या होगा 1801 से देखे हम लोग 1814 तक पूरे यूरोप में किसका शासन चल रहा था, किसका चर्चा चल रही थी? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1801 से लेकर 1814 तक आते आते अपने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार कर दिया कि नॉर्वे और डेनमार्क को भी अपने कब्जा में ले लिया। और इसी समय देखिए कि 1814 में ही डेनमार्क से नॉर्वे हमेशा के लिए अलग हो गया। अलग हो जाने के बाद यहाँ पर शक्ति में कमी आ गई। दो आदमी थे तो शक्ति ज्यादा था, लेकिन अब सिंगल पड़ गया है डेनमार्क तो शक्ति क्या हो गई है? कमजोर। वो पहले से तो बदनाम होइले है कि यहाँ पे डेनमार्क वासी कौन सी सामान बनाते थे? तो नकली सामान बनाते थे, यानी पायरेसी के लिए क्या थे वो? बदनाम थे, है ना? यहाँ पर देखो हम लोग। दूसरा चीज ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पूछेगा क्वेश्चन नॉर्वे डेनमार्क से अलग करो। नॉर्वे डेनमार्क से अलग कब हुआ था? क्या कहिएगा? 1814 ईस्वी में नॉर्वे डेनमार्क से अलग हो गया। यहाँ पर जब नॉर्वे डेनमार्क से अलग हो गया तो इसकी शक्ति क्षीण हो जाने के कारण, कमजोर पड़ने के कारण अब यहाँ पर डेनमार्क से बोला कि अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कंपनी को, यह कंपनी जितना सारा देख रहे हैं आप लोग,
यह किनके हाथों बेचे थे? अंग्रेज के हाथों बेचे थे। आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले किसको बेचे थे अंग्रेज के हाथों? श्रीरामपुर पर को बेचे तो 1839 ईस्वी को श्रीरामपुर को बेच दिए। फिर 1845 से आगे अपना निकोबार को बेच दिए। अच्छा, निकोबार को बेच दिए। फिर एक समय आया 1869 ईस्वी में निकोबार को बेच दिए। और यह तीनों किसके हाथों में चले गए? अंग्रेज के हाथों बेचकर और इंडिया से कानूनी रूप से चले गए। तो यह बताइए, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म से पहले सब काम दिल्ली चला गया। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे बड़ा क्वेश्चन बढ़िया पड़ेगा। ये बताइए, डेनिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, भारत में जहाँ जहाँ उनका व्यापारिक साम्राज्य का जो विस्तार था, वह क्या लड़ाई झगड़ा से छोड़कर चले गए कि बेचकर चले गए? तो बेचकर चले गए। खरीदार कौन हो रहे थे उस समय? अंग्रेज। इसका मतलब है अंग्रेज का, इसीलिए सरकार ने सर आप लोग का रखा है अंग्रेज। भारत में अंग्रेज की विदेश नीति, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसमें बाकी नहीं ना था, लिखवाया था ना, कहाँ तक लिखवाया था? डेनिश पूरा कंप्लीट लिखा है। लास्ट क्लास पढ़िए तो क्या लिखे हैं? हो गया था। चलिए ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रांस। अब देखिए, सब बच्चे का हम चाहते हैं ध्यान बोर्ड को, जितना ही बढ़िया आप बोर्ड को देखिएगा उतना ही बढ़िया चीजें आप समझ पाइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लोग देख रहे थे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। इसी दौरान अब देख रहे थे कि फ्रांस कंपनी का धीरे धीरे भारत में क्या होगा, आगमन होगा। हम लोग अभी तक क्या क्या देखे हैं? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी देख लिया है। उसके बाद से क्या देखे हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी देख ली है। उसके बाद से क्या देखे हैं? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख लिया है। उसके बाद से आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, हई जो आप देख रहे हैं, हई कोना वाला जो चतुर्भुज का आकार का है, यही देश है पुर्तगाल। कौन देश है? पुर्तगाल। इसके बगल में आप जो देख रहे हैं, यही देश है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। और ये वाला जो आप लोग देश देख रहे हैं, जो गोल कलर से किए हैं, यही वाला देश जो है, ये है हम लोग का कौन देश? यही है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस में उस समय लुई 14वां का शासन। क्वेश्चन पूछता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय फ्रांस में राजा कौन था? तो कहिएगा लुई 14वां। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि
कि लुई 14वां किस वंश का राजा था। वंश पूछता है तो कहिएगा इस वंश का नाम क्या था, तो कहिएगा बुर्बो वंश। क्या नाम था? बुर्बो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दरोगा में यही सब पूछ रहा है। देखिए अगर आप लोग अगर वर्ल्ड इतिहास को बढ़िया से, विश्व के इतिहास को बढ़िया से समझे होइएगा तो यहाँ पर इंडिया को समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। ठीक है, हालांकि पता ना आप लोग कभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही यह चैप्टर समाप्त होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अभी याद रखिए। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई उस समय फ्रांस में किस वंश का शासन था? क्या कहिएगा? बुर्बो वंश। और राजा कौन था? लुई 14वां। लुई 14वां के बारे में तो थोड़ा सा जान लीजिए। लुई 14वां इतना ना क्रूर शासक था, इतना ना क्रूर शासक था कि यह कहता था मैं ही राजा हूँ और मेरा हर बात का हूँ। अब इतना ही से समझिए, वह बोलता था कि मैं राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ और मेरा हर शब्द या हर बात ही क्या है? कानून है। ठीक है, और इसके मुंड के ऊपर यहाँ पर कोई संविधान अभी नहीं है। और इस फेज का अभी तक जो हम लोग देश पढ़ रहे हैं, जिस देश के बारे में जा रहे हैं आप पढ़ने, यूरोप का सबसे ताकतवर देश फ्रांस इस समय। लेकिन इसकी एंट्री बहुत बाद में हो रही है, देख रहे हैं हम लोग। लगभग 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना होगी। और इससे जो कमजोर देश है, पुर्तगाल है, डच है, डेनिश है, ये सब आकर इंडिया से व्यापार कर रहा है। लेकिन ये कर रहे हैं लुई 14वां हम राजा हैं, महाराजा हैं, और राजा महाराजा व्यापार करेंगे लोग? राजा महाराजा व्यापार नहीं करते हैं लोग। जिनको करना है करने दीजिए, हमको नहीं करना, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब लुई 14वां का शासक था और लुई 14वां के जो एक सहायता मंत्री थे, जो सहायक मंत्री थे, उस मंत्री का नाम क्या था? जानते हैं लोग? जो इनके मंत्री थे उस मंत्री का नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट। याद रखिएगा इसे। कोलबर्ट सहायक मंत्री थे और कोलबर्ट जब भी बोलते थे लुई 14वां से कि देखिए ना, पुर्तगाल भी व्यापार कर रहा है, डच कर रहा है, अभी शुरू किया है, डेनिश भी शुरू किया है, अंग्रेज चला गया है और हम लोग अभी नहीं पे हैं, तो लुई 14वां बोलता था कि राजा महाराजा व्यापार नहीं करते हैं। लेकिन बहुत इनको मनाने के बाद लुई 16वां मान गए। तो लुई 16वां मान गए तो बोले कि कैसे करना है, कैसे करेंगे हम लोग, हमको कोई सलाह दो। ठीक है, तो लुई 16 कोलबर्ट ने सलाह दिया, किनको? लुई 14वां को सलाह दिए कि एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कीजिए जो वहां पे गया हो, जो भारत की स्थिति जानता हो कि कहां से कौन सामान आएगा और कहां पर हम लोग अपना व्यापार शुरू करेंगे, कहां से बिजनेस व्यापार को बढ़ाएंगे। तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं क्या था? बता रहे हैं। अब देखिए, अभी से अगर एकदम चाहते हैं कि आप लोग का मुद्रा बढ़िया हो जाए, एक एक व्यक्ति का नाम आप लोग को याद होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए, ओठ पे होना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस। क्या नाम था? फ्रांसिस कैरो। नाम क्या था? फ्रांसिस कैरो। और फ्रांसिस कैरो यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था? डच का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? डच का रहने वाला था। फ्रांसिस कैरो को बोला गया इसी के सहायता से कि आप जब इंडिया में घूमे हैं तो आप हम लोग के गवर्नर कहिए, चाहे प्रथम यात्री कहिए, ठीक है, आप बन कर जाइए इस कंपनी का, वहां से व्यापार विस्तार करने में इसको सफल बनाइए। यह व्यक्ति बोला कि देखिए यहाँ है श्रीलंका, देख रहे हो, यही है हम लोग का देश भारत और ये है श्रीलंका। इधर हम लोग देख रहे हैं कि यही जो आप लोग देखते हैं यही है इंडोनेशिया। तो भारत के अगल बगल में देखते हैं कि इंडोनेशिया पर कब्जा करके जगह पर बैठे हैं डच। भारत में बिजनेस करने के लिए पुर्तगाल भी है, डच भी है, अंग्रेज भी है, ठीक है, डेनिश भी है।
और श्रीलंका जो है यहाँ पर देख रहे हैं, जो श्रीलंका में भी व्यापार करने के लिए कौन कौन है, पुर्तगाल हिले हैं और डेनिश हिले। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम लोग, अगर इसको दबा लेंगे ना, इसको पकड़ लेंगे तो समझिए हम लोग सफल हो जाएंगे। और यही जो द्वीप देख रहे हैं आप लोग, इस द्वीप का नाम क्या है, इसी को बोला जाता है मेडागास्कर। क्या नाम है, मेडागास्कर। क्वेश्चन पूछे मेडागास्कर कहाँ है तो क्या कहिएगा, मेडागास्कर किस महादेश में है, हिंद महासागर। कहाँ है, हिंद महासागर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझिए, मेडागास्कर में फ्रांसिस कैरो आया भाई, और आया तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का एक पार्ट है। किसका भाग है, दक्षिण अफ्रीका का। और दक्षिण अफ्रीका का जब ये भाग है और फ्रांसिस कैरो यहाँ पर आया कि हमको अनुमति दीजिए, आपके यहाँ हम फैक्ट्री खोलेंगे और आपके यहाँ सब व्यापार करेंगे, तो आपको भी मुनाफा होगा और हमको भी मुनाफा होगा। लेकिन यहाँ दक्षिण अफ्रीका मानने के लिए तैयार नहीं माने। बहुत प्रयास किया फ्रांसिस कैरो कि मान जाइए, हमको दे दीजिए, हम दे दीजिए, लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं था। और अंदर अंदर आप लोग समझ रहे हैं कि कितना गुस्साइल होगा लुई चौदहवा। यहाँ बोला लाओ इधर, छोड़ो मत जाओ वहाँ पे, आओ इधर मेरे पास। एक चिट्ठी हम लिखते हैं, एक चिट्ठी हम लिखते हैं, डायरेक्ट हमारा चिट्ठी ले जाओ भारत में, और भारत में जाओ और वहाँ पर अभी जो मुगल बादशाह है, हालांकि बताइएगा आप लोग वो मुगल बादशाह कौन है। 1664 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन होंगे, कौन होंगे, शाहजहां, अकबर होगा, जहांगीर, औरंगजेब होगा। बहुत बढ़िया, कौन बोली है, स्वाति बोली, औरंगजेब। औरंगजेब था। आप लोगों को बताए थे 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु, 1605 से 27 तक जहांगीर, 27 से 58 तक देखेगी हम लोग कौन, शाहजहां। 58 से लेकर 1707 तक कौन राजा रहा, औरंगजेब। औरंगजेब के पास कौन चिट्ठी लेकर आ रहे हैं, फ्रांसीसी कैरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक अब समझ रहे हैं ना कहाँ से कौन आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बताते हैं। अब देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, अब हम लोग इंडिया में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, इंडिया। अब देखिए यहाँ से बढ़िया से ध्यान दीजिए, इंडिया में आ गए हैं। ठीक है, और इंडिया में आ गए हैं तो यहाँ कौन व्यक्ति आ रहा है, फ्रांसिस कैरो। कौन आ रहा है, फ्रांसिस कैरो। ये किसका राजदूत बनकर आ रहा है, बोलिए बोलिए, लुई चौदहवा। लुई चौदहवा का जो सलाहकार मंत्री है, उस मंत्री का नाम क्या है, कोलबर्ट। इसीलिए भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का जनक भी किसे कहा जाता है, तो कहिएगा कोलबर्ट। समझ में। अब देखिए, अब भारत में अगर कहेगा, भारत में कहेगा कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का जनक कौन है, तो क्या कहिएगा, कोलबर्ट। यह कोलबर्ट जी अब फ्रांसिस कैरो को भेजे। कब की घटना हो रही है बाबू, 1664 में तो कंपनी स्थापित हुआ, कंपनी स्टार्ट किया गया। ठीक इसके 2 साल बाद यानी 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में यह फ्रांसिस कैरो आ रहे हैं इंडिया। और आ रहे हैं, देख रहे हैं कि इधर सब की टोटल डच, अंग्रेज सब कोई है, डेनिश भी है। इस पट्टी पर देख रहे हैं जगह जगह सब कोई फैला है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पड़ता है एक जगह सूरत, जगह क्या पड़ता है, सूरत। और सूरत में अपना पहला व्यापारिक कुटी खोलने में सफल हुए, अनुमति ले ली, मान गया। ठीक है, अनुमति लेने के बाद 1666 ईस्वी में ही 1666 देखिए 1666 में आया, अनुमति ले लिया। अनुमति मिला उसको कब कहिएगा, 1668 ईस्वी में, यानी 2 साल के बाद यहाँ पर फैक्ट्री हुआ, स्थापित कर दिया।
अब यहाँ से बिजनेस व्यापार अपना बढ़ाना धीरे धीरे क्या किया, शुरू किया, खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे लेकिन देखा कि इसी फेज में खाली हम लोग चल रहे हैं, लेकिन इधर भी पकड़ना जरूरी है। तो हम लोग बताए हैं यहाँ पर मसूलीपट्टनम है, कौन जगह है, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में यह व्यापारी खोलने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मसूलीपट्टनम में जो पहले से पहुंचा है कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1668 ईस्वी में सूरत में, और 1601 साल बाद 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खुली। यह किनका व्यापारिक कोठी खुल रहा है, फ्रांसीसी का देखिए, अब तो जगह व्यापारिक कोठी खुल गया। अब यहाँ से इन लोग के बिजनेस में रफ्तार पकड़ लिया, खूब बढ़िया से चल रहा था। बिजनेस क्या करता, वही जो बिजनेस, जैसे कि पुर्तगाली सब आ रहे थे तो पुर्तगाल मसाला का बिजनेस करते थे, लेकिन डच को बताए थे, डच सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ठीक है, यहाँ भी उसी टाइप का अलग अलग अपना सामान का क्या करते थे, बिजनेस व्यवसाय शुरू कर दिए और कोठी शुरू कर दी। लेकिन इनके दिमाग में आया एक चीज कि अब वो काम करते हैं, हम लोग एक गांव को ले लेते हैं, एक गांव बसाएंगे, जो भी फ्रांस से आएंगे इंडिया में उस गांव में रहेंगे, और उस गांव का नाम जानते हैं क्या है, यहाँ किसी बगले में है, और यह घटना हो रही है 1673 ईस्वी की घटना है। जगह का नाम है वलीकोंडापुरम, नाम क्या है, वलीकोंडापुरम। यह कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश। खूब बढ़िया से गांव बसाए, और इस गांव को चारों तरफ से बाउंड्री कराए कि जो भी फ्रांस से आएंगे यही रहेंगे। धीरे धीरे यहीं पर जो पुडुचेरी के जो पांडिचेरी आप लोग देख रहे हैं, वही यही है पांडिचेरी। क्या है, पांडिचेरी। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है पांडिचेरी का संस्थापक किसे कहता है, जानते हैं कोई, क्या है पांडिचेरी का संस्थापक कौन है? खाली आप लोग ऑप्शन मांगते हैं, फ्रैंको मार्टी। क्या नाम है, फ्रैंको मार्टी। और 1701 आते यहाँ पर पांडिचेरी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण किला या व्यापारिक कोठी बन जाएगा। जिस तरह बताया डच वाला, डच में सबसे महत्वपूर्ण एक था पुलिकट, कहाँ था, पुलिकट था ना सबसे महत्वपूर्ण किला, तो पुलिकट। वैसा ही फ्रांसीसी का क्या हो जाएगा, पांडिचेरी हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा पांडिचेरी के संस्थापक कौन है, तो क्या करिएगा, फ्रैंको मार्टी। वेलिकोंडपुरम गांव की स्थापना कब किया गया, 1673 ईस्वी में। अब देखिए, जब यहाँ पर यह सब चीज हो रहा था, बढ़िया से अपना विधि विस्तार से चल रहे थे सब कोई, तब तक अब बोले कि अब देखिए, अब सबसे हेड वाला जगह है भाई देखते इंडिया में, तो यही जो क्षेत्र पड़ता है बंगाल वाला में चलते हैं। ये बंगाल में भी एंट्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यह बंगाल में भी एंट्री नहीं किए हैं। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो बताइए, जिस समय यह एंट्री किए उस समय औरंगजेब के द्वारा वहां पर नियुक्त किया गया गवर्नर था, जिस गवर्नर का नाम क्या था, तो कहिएगा शाइस्ता खां। शाइस्ता खां से फ्रांस निकल रहे हैं। देखिए आपके यहाँ सब कोई पिपली, कासिम बाजार, त्रिशूरा, श्रीरामपुर देख रहे हैं ना सर, सब कोई यहाँ पर व्यापार कर रहा है आपके अनुमति से आपके क्षेत्र में, तो हमको भी अनुमति दीजिए, ठीक है। तो इनको भी बोला ठीक है, आप लोग को भी देंगे, आप लोग नहीं देंगे भाई अनुमति, हम आप लोग भी व्यापार करने आए हैं, तो आप लोग भी बिजनेस कीजिएगा, उसमें हमारा भी फायदा होगा, हमारे बंगाल वासियों को फायदा होगा, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है। तो इन्होंने भी 1692 ईस्वी में घटना कब क्यों रहे बाबू, 1692 ईस्वी में एक यहाँ पर भी, और यहाँ पर गाँव तो हिले है, लेकिन
बोले कि यहाँ पर एगो बस्ती बना, ये भी गांव है और इस जगह का नाम है चंद्रनगर। जगह का नाम क्या है? चंद्रनगर। चंद्रनगर में एक बहुत बड़ा बस्ती बना है और इस बस्ती का चारों तरफ से किनाबंद किए। याद रखिएगा चंद्रनगर, क्योंकि यही चंद्रनगर प्लासी के लड़ाई का मेन कारण बनेगा। अभी घुमा रहे हैं, अभी विद्रोह कर रहे हैं, आप लोग कहीं कराए हैं? अभी नहीं कराए हैं। जगह याद रख रहिएगा ना, जैसे कहेंगे चंद्रनगर, अरे सर याद आ गया, वहीं पर जहाँ पर 1692 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर व्यापारिक केंद्र खुला। तो यह याद रखिए, यही चंद्रनगर रहेंगे। प्लासी का युद्ध कितना भयावह युद्ध था और फ्रांस वाले तो भैंसा की लड़ाई में महत्वपूर्ण थे। भैंसा की लड़ाई भी, भैंसा का युद्ध भी हुआ था यहाँ पे। हाँ, यह भी दिखाएंगे आप लोगों को। एक से एक यहाँ पर युद्ध देखने को आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। इस लेसन को आज बहुत समझिए बढ़िया से, कल से मार धार पूरा लेसन से भरपूर हो जाएगा। देखिए इसमें अब देखिए 1600 और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बता रहे, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ खुला? सूरत में। सूरत में कब खुला? 1668 में। दूसरा व्यापारी कोठी कहाँ खुला? मसूलीपट्टनम, और कहाँ पड़ता है? 1672 में। फिर जगह मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारी कोठी, तो क्या करिएगा? सूरत में। दूसरा करेगा तो क्या करिएगा? मसूलीपट्टनम। उसके बाद में वल्लीकंडापुरम, और यहाँ पर है पांडिचेरी। क्वेश्चन पूछेगा पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? फ्रैंको मार्गरेट। और क्वेश्चन पूछेगा फिर कि चंद्रनगर की स्थापना कब हुआ? तो कहिएगा 1692। क्या कहिएगा? यहाँ पर इतना ना, बंगाल में किनसे अनुमति लेकर फ्रांसीसियों ने? साइंसदा खा क्या था? तो बंगाल का क्या था? गवर्नर था। किनके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। किनके द्वारा नियुक्त किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। कुछ समय और आया तो यहाँ पर जगह पड़ता है, यह जगह का नाम क्या पड़ता है? तो कहिएगा यही है एनम। एनम में भी अपने व्यापारिक कोठी खोलने में क्या हुए? सफल हुए। और यहाँ समय चल रहा है 1723। वो चल रहा है 1723। इसी के जस्ट नीचे आइएगा तो एक जगह यहाँ पड़ता है, इस जगह का नाम क्या है? माहे। कौन जगह है? यही है जगह माहे। और इसकी स्थापना अगर बात किया जाए तो कब हुआ था? 1725 से 2 साल बाद। ठीक है, इसी के बाद अगर आइएगा यहाँ पे तो देखिएगा यह तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है। और कराईकल, जगह का नाम क्या है? कराईकल। और कराईकल में देखिए हम लोग 1739। तो यह देखिए, अब से यह डेट आप लोग याद करना शुरू कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन, मान लीजिए माहे 2 नंबर में मान लीजिए कराईकल, 3 नंबर में मान लीजिए पूछ लिया सूरत, 4 नंबर में मान लीजिए पूछ लिया एनम, और 5 में पूछ लिया कि मान लीजिए चंद्रनगर। देख रहे क्वेश्चन, माहे, कराईकल, सूरत, एनम, चंद्रनगर। और कहेगा सही क्रम में सजाए, सही क्रम में सजाए। तो कम से कम इतना दिमाग रहेगा ना कि सूरत में पहला आया था अपना चेहरा देखने के लिए। सूरत में
सूरज के बाद क्या भाई, तो मछलीपट्टनम, तो मछलीपट्टनम दिखाई दे रहा है, तो मछलीपट्टनम नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, चंद्रनगर। और चंद्रनगर के बाद क्या हो जाएगा, यन्नम, यन्नम के बाद क्या हो जाएगा, माहे, और माहे के बाद क्या हो जाएगा, कराईकल। तो यहाँ तक का फिर क्लियर हो गया ना, ये हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए तेजी में लिखिए, निकालिए। देखिए हम चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, बस इसके बाद आप आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। चलिए हेडिंग दीजिए, तो हेडिंग कहाँ दिए हैं लोग, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडिंग दिया है लोग। चलिए चलिए लिखिए, तेजी में लिखते शुरू कीजिए। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी लिखकर, हेलो लिखे लो। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका मूल नाम पूछे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था, क्या कहिएगा, बोलिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था, जो भारत साम्राज्य था, तो क्या कहिएगा, कंपनी इंडसे ओरिएंटल। क्या कहिएगा, कंपनी इंडसे ओरिएंटल, ओरिएंटल, ठीक है, कंपनी इंडसे ओरिएंटल था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस कंपनी की स्थापना के समय, अगला पॉइंट, इस कंपनी के स्थापना के समय, इस कंपनी के स्थापना के समय फ्रांस में बुर्गो वंश का शासन था। इस कंपनी के स्थापना के समय फ्रांस में बुर्गो वंश का शासन था। फ्रांस में बुर्गो वंश का शासन था, जहाँ के शासक लुई 14वां था। जहाँ के शासक लुई 14वां था। लुई 14वां था, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनके मंत्री, इसे में लिखिए, इनके मंत्री कोलबर्ट, इनके मंत्री कोलबर्ट के सलाह पर कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी की स्थापना की गई, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के संस्थापक, भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के संस्थापक
भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के संस्थापक कोलबर्ट था। नाम क्या था? कोलबर्ट था। क्वेश्चन पूछेगा भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो क्या करिएगा? कोलबर्ट। कोलबर्ट कौन था? लुई 14वां का क्या था? मंत्री था। ठीक है, चलिए आगे लिखिए अगला पॉइंट। इस कंपनी के पहले महानिर्देशक, इस कंपनी के पहले महानिर्देशक कौन थे? बोलिए। फ्रांसिस कैरो। कौन थे? फ्रांसिस कैरो। इस कंपनी के पहले महानिर्देशक फ्रांसिस कैरो को बनाया गया। कैरो को बनाया गया। कैरो को बनाया गया। अगला पॉइंट, 1666 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो, 1666 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो, 1666 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो मेडागास्कर पहुंचे। मेडागास्कर पहुंचे जहां वे फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करवाने में असफल हुए। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो लुई 14वां का राजदूत बनकर भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में आए। अगला पॉइंट, 1668 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी, 1668 ईस्वी में क्या लिखा है? पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुआ। अगला पॉइंट, फ्रांसीसियों के दूसरा व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ।
69 ईस्वी में पाटलिपुत्र में स्थापित हुआ। अगला पॉइंट 1673 ईस्वी में 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन, फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन जाति कहा गया। फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। मार्टिन थे जिन्हें पांडिचेरी का संस्थापक कहते हैं, जिन्हें पांडिचेरी का संस्थापक कहते हैं। पांडिचेरी का आज बंद हो गया, आवाज आ गया, लाइट नहीं चल। इसमें बोल रहा है तो उसमें सुना रहा है, इसमें चल रहा है। अभी बंद हो गया है। तो कैसे बंद हो? हम जानते हैं। बैटरी चेंज कीजिए ना इसका। अब देखिए बोल रहा है चल रहा है, कब से बंद हुआ था। तब आपको ना देखना चाहिए। अब इधर देखते रहे हमेशा। तब हम कैसे देख सकते हैं? आपको ना देखना चाहिए, पहले कितना चाहिए। तो आपको बैटरी दिए ये लगाइए, ये लगाइए। अब इसमें देखना और लिखवाना है, खाली खाली लिखवा। तो जितना हुआ है रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मतलब क्लास चार्ज लगा दीजिए बैटरी। स्टॉप कर दीजिए इसको लैपटॉप।